जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। ये दो पक्ष हैं। व्यवहार में प्राणी और पदार्थ मिलते हैं। प्राणी और पदार्थ दो मिलते हैं। प्राणियों के साथ मधुर व्यवहार और पदार्थों का सुंदर उपयोग करना चाहिए। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग हिलमिल सबसे चालबो नदी नाव संजोग। नदी नाव संजोग मिला है। अनेक प्रांत के अनेक देश के लोग कुंभ मेला में मिले थे। अनेक संप्रदाय के लोग मिले थे, किंतु आज वो दृश्य सामने नहीं रह गया, सब छूट गया। जब मिले थे तब सच लगता था, किंतु समय बता दिया कि वो सच नहीं था। ऐसे आज हमारे परिवार में बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में जो सदस्य हैं सब मिले हुए हैं। कब तक मिले रहते हैं कुछ खबर नहीं है, फिर सब चले जाते हैं। तो प्राणियों के साथ मधुर व्यवहार, पदार्थों का सुंदर उपयोग, दो के प्रति अगर हम सावधान हो जाएं तो हमारा व्यवहारिक पक्ष अच्छा हो सकता है, उज्जवल हो सकता है। प्राय देखा जाता है जब आदमी के पास अच्छी समझ नहीं होती है तो न वो प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करता है और न पदार्थों का सदुपयोग करता है। प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार तब नहीं होता जब आदमी के पास अच्छी समझ नहीं होती है। आदमी के पास अच्छी समझदारी हो तो प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार कर सकता है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो। सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो। सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। सभी प्राणियों के साथ, केवल मनुष्य के साथ नहीं, सब प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार। अच्छी समझ का होना बहुत आवश्यक है। जिस अनुपात में आदमी के पास संपत्ति बढ़े उसी अनुपात में आदमी के पास समझ बढ़नी चाहिए। अगर आदमी के पास पुरुषार्थ करने पर, संगठित होने पर संपत्ति बढ़ गई और समझ घट गई तो परिणाम बड़ा भयानक निकलता है। आदमी को मानसिक चिंता हो जाती है, तनाव, जिसे आज की भाषा में टेंशन कहते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। और तनाव का क्या परिणाम निकलता है, इसे एक उदाहरण से सुने। एक आदमी था, वो कपड़ा धोने का काम करता था, जिसे हम धोबी कहते हैं। बहुत प्रामाणिक आदमी, चाहे छोटा बच्चा कपड़ा लेकर जाए, चाहे कोई जवान लेकर जाए, चाहे वृद्ध लेकर जाए, जितना पैसा लेना चाहिए उतना ही पैसा लेता था और जिस दिन का वादा कर देता था उसी दिन कपड़ा दे देता था। व्यापार में आप सफल होना चाहते हैं तो पहला गुण आपके अंदर ईमानदारी का होना चाहिए, प्रामाणिकता का होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बढ़िया राजनीति है। वो आदमी प्रामाणिक था। हर आदमी के अंदर विश्वास हो गया था। अपने छोटे बच्चे को भेज देते कपड़ा कि ले जाओ, दे आओ, तारीख बता देता, पैसा बता देता और ले लेता। पहले जब शुरुआत में धंधा उसका कम चलता था, आराम से सायंकाल आ जाता था और खाता पीता सो जाता था। एक गदहा रखता था, गदहा में कपड़ा लाद करके नदी के किनारे ले जाता, मस्त होकर के वहां अपना काम करता और गदहा अपना वहां घास खाता, चरता, सोता, रात्रि में आता, फिर घास खाने को मिलता। बहुत बढ़िया धंधा चल रहा था। जब धंधा बढ़ा, आमदनी बढ़ी, तब उसको चिंता हो गई।
संपत्ति बढ़ने पर आदमी की समझ बढ़ना चाहिए। संपत्ति बढ़े तो संपत्ति को पूर्ण मार्ग में लगाओ और अच्छी समझ रखो तो संपत्ति का सदुपयोग होता रहे, संपत्ति बढ़े उस पर उसका उपयोग होता रहे। और उसके पास केवल एक धंधा हो गया, संपत्ति निरंतर बढ़ने लगी, उसका उपयोग नहीं किया, उसने उपयोग नहीं किया, संपत्ति बढ़ गई, चिंता हो गई, तनाव हो गया। मित्रों से विचार विमर्श किया कि जब संपत्ति कम थी तो मैं आराम से काम करता था, खाता था, सो जाता था। अब संपत्ति बढ़ गई है तो रात भर मुझे नींद नहीं आती है कि कहीं चोर ना आ जाए, कहीं सरकार न छापा डाल दे। अब मुझे इसके बचाने, हिफाजत करने की बहुत बड़ी चिंता रहती है कि कहीं सरकार न ले ले, कहीं दूसरे आदमी न ले ले। इसकी चिंता में मुझे रात भर नींद नहीं पड़ती है। आप कितना अच्छा खाते हैं, पहनते हैं और रात में नींद ना आए तो थोड़े दिनों में स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। नींद का आना बहुत जरूरी है। नींद आने से जीवन रूपी बैटरी फुल पावर में चार्ज हो जाती है। जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर आप दिन भर काम लें और इसको चार्ज न करें तो फिर ये आवाज नहीं देगा। सुबह से शाम तक आदमी काम करता है तो उसके आंख के सेल लगता है, रात्रि जब 10 बज जाता है तो सेल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। और जब रात्रि में आदमी गहरी नींद में चला जाता है, बैटरी चार्ज होती है फुल पावर में, सुबह उठता है तो आंख का सेल बिल्कुल ताजा मिलता है, पूरा शरीर ताजा हो जाता है। अब उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। मित्रों के पास गया, मित्रों ने कहा आप एक कुत्ता पाल ले। कुत्ता बहुत वफादार प्राणी होता है, जितना आप खिलाते हैं उतना वो आपका अदा करता है। कुत्ता पाल लिए, कुत्ता भोगता रात्रि में। अब कुत्ता तंदुरुस्त हुआ, अच्छा उसकी व्यवस्था हुई। मैं एक कुत्ता को देखा देहरादून में, उसके घुमाने के लिए गाड़ी में स्थित थी। टाइम हो जाए तो उसको पता नहीं कैसे टाइम पता चल जाता था कि टाइम हो गया तो मालिक का धोती पकड़ कर कहा खींचेगा। मैंने कहा ये क्या संकेत करता है? कहता है बंद करो इसको, अब घूमने का टाइम हो गया, घूमने ले चलो मुझे। मैंने कहा बड़ा विचित्र है, इसको घुमाने के लिए एक नौकर चाहिए। दूध जलेबी उसका भोजन था। तो इस प्रकार से उसकी सुंदर व्यवस्था, उसके शरीर को, उसकी भूखने की आवाज को सुनकर के चोर लोग घबराते थे। बहुत सुंदर व्यवस्था। अब उस आदमी को रात में नींद आने लगी, निश्चिंत होकर के सोने लगा। उसने कहा मित्रों की सलाह बड़ी कारगर हुई, धंधा अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन उसके अंदर विचार में परिवर्तन होता है। बहुत समय बीत गया, 10 साल का समय बीत गया। चोर तो हमारे घर में आते नहीं हैं, इस कुत्ते के पीछे बहुत बड़ा खर्च हो रहा है, व्यर्थ में खर्च हो रहा है, बंद करो इसका खर्चा। कुत्ते का खर्चा बंद कर दिए। दूध जलेबी मिलती नहीं, दूध जलेबी का रोटी भी नहीं दे रहे हैं। अब तो उसको अनावश्यक समझ लिए। आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है जब उसके विचारों में परिवर्तन होता है। कोई आदमी कल तक तंबाकू खाता रहा हो, अगर आज तक सब सुन लिया हो कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, अगर उसका पक्का विचार कर लेता है, उसका संकल्प पक्का हो जाता है, तो फिर वो सदा के लिए छूट जाता है। पहले आदमी के मन में परिवर्तन होता है, फिर तन में परिवर्तन होता है। अब उस कुत्ते की व्यवस्था को उसने बंद कर दिया। धीरे धीरे कुत्ते को भोजन नहीं मिला तो उसका स्वास्थ्य गिर गया। चोर विचार करते हैं कि अब तो कुत्ता भोजन पाता ही नहीं, अब इनके यहां चोरी आराम से हो सकती है। एक दिन रात्रि में चोर पहुंच जाते हैं। कुत्ता भी जग रहा था, गधा भी जग रहा था। गधा ने कहा यार भूख, मालिक को जगा दे। उसने कहा मालिक मेरी परवाह नहीं करता तो मैं मालिक की परवाह क्यों करूं? उसने कहा तुम्हारी परवाह बहुत दिन तक किया है। तो उसने कहा कि मैं बहुत दिन तक ड्यूटी दिया हूं, अब मालिक मेरी परवाह नहीं करता है, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। को गधा बहुत समझाया किंतु कुत्ता अड़ गया कि ना, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। तुम्हारे लिए घर में व्यवस्था है, बाहर व्यवस्था है, मेरे लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। एक बार भी तुम मालिक से नहीं कहते हो कि कुत्ता को सूखी रोटी तो दो, तो आज मैं तुम्हारा